नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। सो आपने एक साइंटिफिक जर्नल इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप, क्योंकि पब्लिशिंग का पहले जो है पब्लिशिंग का वर्क जो है ज़्यादातर अमेरिका से होता था। कि अमेरिका में लोग पब्लिशिंग हाउस बनाते थे, साइंटिफिक जर्नल लॉन्च करते थे, और जो एडिटिंग का काम होता था वो ज़्यादातर वो इंडिया या फिलीपीन या मलेशिया, ये सब कंट्री में एडिटिंग का काम होता था। इंग्लिश एडिटिंग, उसको साइंटिफिक आर्टिकल को फॉर्मेट देना, ये सब काम जो वहाँ पे होता था। पर जो जनरल होता था वो कहाँ पे रजिस्टर होता था, वो रजिस्टर होता था अमेरिका में। मतलब बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पे था, और अभी भी है बहुत बड़ा बिजनेस। चाइना कोशिश कर रहा है कि ये बिजनेस जो है उनकी तरफ मूव हो जाए। अब साइंटिफिक जर्नल इस्टेब्लिश कर देना, मतलब रजिस्टर कर लेना, 2-3 पेपर पब्लिश कर लेना, यही काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए जब तक आप इंटर नहीं करेंगे इस फील्ड में, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। मतलब एक साइंटिफिक जर्नल को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आज हम देखेंगे जो डाटाबेस है, क्योंकि हम लोग जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो केवल पबमेड देखते हैं। पबमेड में पेपर पब्लिश हुआ, अगर पबमेड में दिख रहा है तो हम मानते हैं कि अरे पेपर पब्लिश है तो पबमेड में आ गया तो भाई क्या बात है। हम्म, पर रियल में या जेसीआर का इंडेक्सिंग, कि इम्पैक्ट फैक्टर जेसीआर के थ्रू जो है इम्पैक्ट फैक्टर का जो चक्कर है वो हो गया। पर उसके सिवा भी जो है बहुत सारे जो है इंडेक्सिंग डाटाबेस हैं जो कि जिनमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मतलब अगर आप कोई साइंटिफिक जर्नल इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हम मेरा जर्नल अगर पबमेड में आ जाए और जेसीआर से इम्पैक्ट फैक्टर मिल जाए और बस यही काफ़ी है, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है ये जितना डाटाबेस है, आप देखिए यहाँ पे जो है SWB ऑनलाइन कैटलॉग है, जेनेवा फाउंडेशन फॉर मेडिकल, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। वेब ऑफ साइंस में करना पड़ेगा। CNKI जो है ये चाइनीज लोगों का है, वहाँ पे बाइडू स्कॉलर ये भी जो है चाइना का है। गूगल स्कॉलर गूगल वालों का है। स्कोपस तो सबको पता है स्कोपस क्या है, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्चर हैं, उनको स्कोपस पता है। तो स्कोपस में भी अपीयर होना चाहिए। जे गेट में अपीयर होना चाहिए। जे गेट शायद इंडिया का है, इंडिया का अपीयर होना चाहिए। ICI वर्ड ऑफ जनरल जो है ये पोलैंड का शायद है। वहाँ भी IP इंडेक्सिंग ये इंडिया का है। इंडेक्स कोपरनिकस वैल्यू ये भी जो है ये भी शायद पोलैंड का है। मतलब तो SGI EF इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब इतनी सारे हैं। सीमांटिक स्कॉलर है, जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, साइड फैक्टर इंडेक्सिंग होना चाहिए, एप्स को होना चाहिए। यूजीसी केयर जो है इंडिया का है। इसमें यूजीसी केयर में ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है अपना भी एक कि कमेटी बना रखा है कि, और वो कमेटी जो है आप उनको साइंटिफिक अपना जनरल भेजिए। अगर उनका जो ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए है, क्वालिटी अगर आपका जनरल उनकी क्वालिटी जो भी क्राइटेरिया है उसको पास करता है तो वो इंक्लूड कर देते हैं यूजीसी केयर के डायरेक्टरी में। और आपका जनरल वहाँ पे अपीयर होने लगता है। फिर ज़्यादातर को होता क्या है कि यूजीसी केयर वाले साइंटिफिक जर्नल में आप अगर पब्लिश कर रहे हैं तो
ये शायद जो लोग प्रमोशन पाना चाहते हैं जॉब में तो उनके लिए कुछ ऐसा चक्कर है कि इस यूजीसी केयर का साइंटिफिक जनरली उनको जो है माना जाता है कि यही बस इसी में अगर पब्लिश करते हैं तो इसका क्या होता है, इवेलुएट करते हैं ना, CV एवेलुएट करते हैं तो उसमें मार्क देते हैं। तो अगर यूजीसी केयर अप्रूव्ड जर्नल में पब्लिश करेंगे तो आपको मार्क मिलेगा, मतलब पॉइंट्स जो मिलता है वो मिलता है। तो ऐसा कुछ है उनका यूजीसी केयर वालों का। उलरिच का भी है, उलरिच में भी आपका होना चाहिए, यूरोपब में भी होना, इंडेक्स कोपरनिकस में भी होना चाहिए, DOAG ये जो है शायद ओपन एक्सेस वालों का है कि ओपन एक्सेस का जो डायरेक्टरी है उसमें भी होना चाहिए, DRG में भी आपका पीयर होना चाहिए, बेस में होना चाहिए, स्कोपस डाटाबेस, मतलब यूरेशियन साइंटिफिक जनरल इंडेक्स, मतलब इतना ज़्यादा है। आप ये देखिए ना सब कितना ज़्यादा है। जनरल फैक्टर में होना चाहिए, कॉस्मोस में होना चाहिए, ECM JE में अपीयर होना चाहिए, EZB ये जर्मनी का है, जर्मन यूनियन कैटलॉग है, बर्लिन साइंस सोशल साइंस सेंटर, एडवांस साइंस इंडेक्स, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, वर्ड कार्ट, IAG, मतलब ये सब इतना सारा है। अब इन सब में आपका जो है साइंटिफिक जर्नल अपीयर हो रहा है तब तो कुछ बात बनती है। मतलब ये नहीं है कि केवल आपका जो है केवल पबमेड में पब्लिश हो जाए और JCR से आपको इम्पैक्ट फैक्टर मिल जाए, वो इतना इजी होता नहीं है। जब तक ये सब में आपका अपीयर नहीं होगा तब तक मुश्किल होता है कि आपको जो है JCR से इम्पैक्ट फैक्टर मिल जाए या जो है पबमेड में अपीयर होना शुरू कर जाए। तो अगर आप नए नए हैं और आप एक साइंटिफिक जर्नल इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो ये जितने भी आपके इंडेक्सिंग के डाटाबेस हैं उनमें आप धीरे धीरे करके ऐड करते जाइए और आपको यहाँ से जो है एक लिस्ट आपको मिल गया। अब इस लिस्ट का उपयोग कीजिए और अपने साइंटिफिक जर्नल का इंडेक्सिंग कीजिए, ऑब्स्ट्रैक्ट को भी ऐड कीजिए इन डाटाबेस में और साइंटिफिक जर्नल को भी इंक्लूड कीजिए। चलिए, आपको होपफुली ये वीडियो से आपको कोई सहयोग मिलेगा और कोई आपका कमेंट है या कोई कोऑपरेशन चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या ईमेल कीजिए मुझे और मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।